बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। अगर आपने अभी तक स्टडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सकें। सोशल स्टडीज़ फ़ॉर पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड का सिलेबस और ये बुक है क्लास 5 की, ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला ये निसाब, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है और इसमें फ़र्स्ट चैप्टर की वीडियो हम बना चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं और सेकंड चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट, दुनिया की आबो हवा। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो टर्म्स हम पढ़ेंगे, एक वेदर और एक क्लाइमेट। जो वेदर होता है वो किसी इलाके का जो मौसम होता है उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 4 मौसम आते हैं। सर्दियाँ आती हैं, उनके बाद जिसको कि हम विंटर कहते हैं, उसके बाद ख़ज़ां आती है जिसको हम ऑटम कहते हैं, फिर उसके बाद स्प्रिंग का मौसम आता है जिसको हम बहार कहते हैं, और उसके बाद फिर गर्मियाँ आती हैं जिसको हम समर कहते हैं, और समर के साथ एक और रेनी सीज़न भी आता है। तो ये सारे जो होते हैं इनको हम वेदर कहते हैं। तो वेदर में और क्लाइमेट में फ़र्क होता है। क्लाइमेट एक लंबे अरसा के लिए होती है और जो वेदर होता है वो डे टू डे कंडीशंस होती हैं कि किसी मुल्क के अंदर गर्मी, सर्दी, नमी, बादल, खुश्की किसी जगह की जो होती है, जो डे टू डे होती है, जो कि साथ साथ चेंज होती जाती है, इसको हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट किसी इलाके की जो महसूस आबो हवा होती है उसको कहते हैं। तो ये पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि पढ़ते हुए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। वर्ल्ड क्लाइमेट, दुनिया की आबो हवा। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। तो जो वेदर होता है जिसको कि हम उर्दू में मौसम कहते हैं, ये किसी जगह का जो डे टू डे कंडीशन होती हैं, एक एक दिन की जो हालात होते हैं मौसम के, उसको हम वेदर कहते हैं। इसमें हीट हो सकती है यानी कि गर्मी, हरारत, कोल्ड, सर्दी, ह्यूमिडिटी, नमी, हवा में नमी का जो तनासब होता है, क्लाउडीनेस, बादल होना, ड्राइनेस, खुश्की होना, और रेन या बारिश का होना। किसी भी जगह पे हरारत, सर्दी, नमी, बादल, खुश्की या बारिश का होना, और डे टू डे ये जो चीज़ इसमें चेंजेस आती हैं, इसको हम वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशंस इन एन एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जिसको कि आबो हवा कहते हैं, ये किसी इलाके का के मौसमी हालात होते हैं इन एन एरिया, किसी भी इलाके के, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये लंबे अरसे का जो मौसम होता है इसको हम क्लाइमेट या आबो हवा कहते हैं। द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम। जो आबो हवा है मुख्तलिफ़ जगहों पर दुनिया के अंदर ये एक जैसी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों की आबो हवा मुख्तलिफ है। अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो नॉर्थ पोल जो बिल्कुल टॉप है दुनिया का, साउथ पोल जो बिल्कुल बॉटम है दुनिया की, तो इन दोनों जगहों पे सारा साल जो मौसम है वो सर्द रहता है। इसका मतलब है कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है। तो ये कोल्ड क्लाइमेट दिखाया हुआ है, वहाँ के लोगों का लिबास, और ये दिखाया हुआ है ड्राई क्लाइमेट। अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर, तो जैसे कि ये बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जो जगह हैं सारा साल वहाँ पे ठंड रहती है। इसी तरह प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर, खत्ते इस्तवा के करीब जो जगह है, ये इक्वेटर क्या होता है, जो कि पूरे के पूरे ग्लोब को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करता है, इसको इक्वेटर कहते हैं। इज़ यूजुअली वेरी हार्ड थ्रू आउट द ईयर। तो ये सारा साल अमूमी तौर पर यहाँ पे जितनी भी जगह हैं, जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे हरारत ज़्यादा होती है, ये जगह गर्म होती हैं। तो इक्वेटर के बिल्कुल करीब, क्योंकि सारा साल इसके ऊपर धूप ज़्यादा पड़ती है। इक्वेटर जो है बिल्कुल सेंटर में है, तो इसके ऊपर नीचे और इसके बिल्कुल टॉप पे जो जगह जो ममालिक हैं वहाँ पे सारा साल गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसका क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, मौसम इसके आबो हवा के असरात। क्लाइमेट हैज़ ए ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन पीपल, लोगों के ऊपर आबो हवा के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। एंड द वे दे लिव, और उस अंदाज़ पर जिसमें वो रह रहे होते हैं, यानी कि लोगों के रहने का जो अंदाज़ होता है, उनके घर, उनका लिबास, उनके खाने, तो इसके ऊपर भी क्लाइमेट के आबो हवा के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। क्लाइमेट आल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन द क्लोथ्स वी वेयर। आबो हवा हमारे कपड़ों पर भी असरअंदाज होती है जो हम पहनते हैं। द फूड वी ईट,
हमारी खुराक पर भी असरअंदाज होती है जो हम खाते हैं, एंड द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और अपना फालतू वक्त खेल तमाशे में इधर उधर जो गुजारते हैं उसके ऊपर भी आबो हवा के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। इन ए वार्म क्लाइमेट, जहाँ की आबो हवा गर्म है, पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स, वहाँ लोग ज़्यादातर आउटडोर और पानी के जो खेल तमाशे होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। अ बॉय ड्रेस्ड इन वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहने हुए ये बच्चा, तो ये सर्द इलाके का है। आउटडोर एक्टिविटीज़ इन समर, गर्मियों में आउटडोर सरगर्मियाँ। कोस्टलाइन क्लाइमेट इज़ माइल्ड, जो कोस्टल क्लाइमेट होता है, साहिल समंदर पे जो मौसम होता है वो माइल्ड होता है, यानी ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा सर्द होता है, बल्कि मोतदिल होता है। इन कोल्ड क्लाइमेट्स, सर्द आबो हवा वाले जो इलाके हैं, पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स, वहाँ पे भी लोग आउटडोर खेलों में हिस्सा लेते हैं, बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इंडोर्स, लेकिन वो इंडोर रहना ज़्यादा तरजीह देते हैं, एंड एंजॉय इंडोर गेम्स, और इंडोर जो खेल होते हैं यानी घरों के अंदर या चारदीवारी के अंदर जो खेल होते हैं उनमें ज़्यादा हिस्सा लेना पसंद करते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, वेयर देर इज़ ए लॉट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एंड मैनी ट्रीज़, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेस, तो वहाँ पे लोगों के जो घर हैं वो लकड़ी से बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंगल और लकड़ी बहुत ज़्यादा होती है, वाफर मिकदार में होती है बारिश की वजह से, तो लोग अपने घर लकड़ी से बनाते हैं। तो इसका मतलब है जो क्लाइमेट है वो लोगों के घरों पे भी असरअंदाज होता है, कपड़ों पे भी असरअंदाज होता है, खाने पीने की चीज़ों पे भी असरअंदाज होता है। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन ए कोल्ड क्लाइमेट, कुछ फसलें ऐसी हैं जो सर्द आबो हवा में ज़्यादा अच्छी उगती हैं, वाइल अदर्स ग्रो वेल इन ए वार्म क्लाइमेट, और कुछ फसलें ऐसी हैं जो गर्म आबो हवा में ज़्यादा बेहतर उगती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट्स, गंदम की जो फसल है ये मोतदिल आबो हवा में, माइल्डर क्लाइमेट्स वो होती हैं जिनमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे पाकिस्तान का मौसम है, तो ये माइल्डर क्लाइमेट्स में आता है। तो जो माइल्डर क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे गंदम की फसल ज़्यादा अच्छी उगती है, एंड राइस ग्रोज वेल इन वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, और जो चावल की फसल है ये गर्म, गीले, और ट्रॉपिकल का मतलब भी गर्म है, गर्म मौसम में ज़्यादा अच्छी उगती है। दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दो अनाज जो हैं जिनमें गंदम और चावल हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ पीपल, ये लोगों के लिए बहुत अहम खुराक हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ये दो फसलें अनाज वाली, गंदम और चावल, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों के लिए अहम खुराक के तौर पर शुमार होती हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों की खाने की जो आदत होती हैं, डिपेंड ऑन द क्रॉप्स, इनका इन्हिसार फसलों पर होता है, दैट आर ग्रोन लोकली, जो लोकली उगाई जाती हैं, यानी जहाँ पे गंदम उगती है, चावल उगते हैं, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ डिशेस लोग इस्तेमाल करते हैं वो गंदम और चावल से रिलेटेड होती हैं। इस तरह जिन इलाकों में दूसरी फसलें उगती हैं, बारले, ओट्स या दूसरी चीज़ें, या फिर ये मेज़ यानी जौ, बाजरा और मकई वगैरह, तो वहाँ के खाने और वहाँ की जो डिशेस होंगी वो वहाँ पे उगने वाली फसलों के मुताबिक होंगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।